नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज आप लोगों के लिए नया क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम देना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम देंगे, दिल्ली पुलिस का एग्जाम देंगे, रेलवे एलपी टेक्नीशियन अगर आता है रेलवे का कोई एग्जाम, तो उसके लिए भी एक क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। दोस्तों, रीजनिंग में जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आज की क्लास में कराने वाले हैं। कुछ क्लासेस करेंगे तो आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर आप रीजनिंग में प्रश्नों को, आप रीजनिंग के आपके सामने कैसा हो क्वेश्चन आएगा, आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही आपकी मैथ्स की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। लिखिएगा, दर्शाया गया है या लिखिएगा दिखाया गया है? हाँ, दिखाया गया है। उस अक्षर संख्या का चयन करें जो यू अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। किसके विपरीत? यू है कहां? यू देखेंगे यहां पे। अगर यू ऊपर है तो नीचे क्या होगा आपको बताना है। ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन है कि यू अक्षर के विपरीत फलक पे, देखिए विपरीत मतलब नीचे। यू अगर यहां पे, तो आप देखिएगा यहां पे आई और 9 है, तो आप देखेंगे आई 9 किसी में है, इसमें देखेंगे सिर्फ आई है, इसमें देखेंगे सिर्फ 9 है, दोनों नहीं है। जब दोनों नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लीजिए। यानी कहने का मतलब है, अगर देखा जाए इसमें यू का बताना है ना, आप देखिए इसमें आई है ना, आई से क्लॉकवाइज चलेंगे। आई से क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी ऐसे होता है, सुई कैसे चलती है? इस प्रकार से चलती है ना सुई, इस प्रकार से। यानी इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। समझ में आया? कैसे चलेंगे? इस प्रकार से चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आया? देखिए, तो यहां से हम लोग चलेंगे, जैसे आई है, यहां पे क्या है? आई से चलेंगे यू से चलेंगे 9, क्या होगा? आई होगा, फिर यू होगा, फिर क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। फिर यहां पे क्या है? आई है ना, आई से चलेंगे ई, फिर ई से चलेंगे ए, यानी कि आई क्या हो गया? कॉमन। फिर आई से चले हैं किस पे? ई पे। आई से गए ई पे, फिर कहां जाएंगे? ए पे जाएंगे, ठीक है। विपरीत हम लोगों से किसका पूछा है? विपरीत हम लोगों से पूछा है यू अक्षर, तो यू के विपरीत क्या हो जाएगा? यू के विपरीत हो जाएगा, यू के विपरीत क्या हो जाएगा? यू के विपरीत हो जाएगा ई। अगर बात करें यहां से, इससे, चलिए इसमें देखा जाए दोनों में, अगर इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें, अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो इनमें 9 कॉमन है। क्या है? 9 कॉमन है। तो देखिए 9 इसमें भी है, 9 दूसरे वाले में भी है। तो अगर 9 से जाए तो 9 से आई से जाएंगे यू, तो 9 से जाए आई से गए यू, ठीक है। 9 आई यू, फिर 9 से जाएंगे तो ओ के बाद ई, तो ये होगा 9 के बाद क्या होगा? 9 के बाद होगा ओ, और ओ के बाद क्या हो जाएगा? ओ के बाद होगा ई, ओ के बाद क्या होगा? ई। आप ऐसे भी जाएंगे तो आपको मिल गया। क्या मिला? देखिएगा, यू का विपरीत ई या ई का विपरीत क्या? यू। ऐसे बोलेंगे तो यू का विपरीत क्या हो जाएगा? यू अक्षर का विपरीत ई होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें 9 का, तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा ए। यहां पे दिख रहा है 9 का ए, यू का दिख ही गया है आपको, यू का दिख गया है ई, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहां पे आई का ओ, ठीक है। आई का पूछे तो आई का ओ या ओ का आई, सबका विपरीत दिख गया। बताइए समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर सभी को देना है। और उस समुच्चय सेट का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय सेट की संख्याओं के मध्य है। 8, 15, 17 जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से इन चारों विकल्प में आपको बताना है कौन सा विकल्प है। देखिए समझाते हैं। 8, 15, 17 जिस प्रकार से आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है। क्या सोच सकते हैं इसको? किस तरीके से देखेंगे? 8 छोटा संख्या, फिर 15, फिर 17। अच्छा, बढ़ते हुए क्रम में सोचेंगे तो ऐसे आप सोचेंगे, 8 से 15 हुआ, 8, 7, 15, 15 से 17 हुआ, 15, 2, 17, यानी +7 +2। तो ऑप्शन में देखेंगे +7, 12, 4, 16 है, 20, 1, 21 है, 60 माइनस हो गया 40, ये 60, 20 कम हो गया, 21 से 20 हो गया ना। ये +7 +2 वाला रूल नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे,
अगर अगर आप थोड़ा बहुत मैथ पढ़े हैं, अगर स्क्वायर याद रहता तो आपको पता लगता कि ये ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट है। अगर बात करें 8 की स्क्वायर की, ध्यान दीजिएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर होता है 17 का स्क्वायर। कैसे? 8 का स्क्वायर 64 होता है और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, 17 का स्क्वायर 289। अगर बात किया जाए जोड़ेंगे, देखिएगा 5 4 9 6 2 8 और ये 289 हो रहा है ना, ये ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, देखिए अगर हम ले ले 12 16 और 20, ठीक है, 12 16 20, तो करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस, देखना है 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, क्या 20 का स्क्वायर यानी कि 400, 20 का स्क्वायर के बराबर हो रहे हैं। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 196, 20 का स्क्वायर क्या होगा? 20 का स्क्वायर 400। देखिए बराबर है कि नहीं। अगर जोड़ दे 144, 4 इसको दे देंगे 200, 200 उसके बाद से ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 4 दे देंगे 200, 16 256, 16 का स्क्वायर, सॉरी 14 नहीं, ये 16 है ना, 16 16 256, 256 256। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 60 और 44, ये 56 44 100, 2 1 3 1 400। हाँ है, किससे है? ऑप्शन नंबर ए से, ऑप्शन नंबर ए से। 16 का स्क्वायर 256, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144। बताइए, हाँ 14 नहीं है, 16 है। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। सिंपल सा सवाल, वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। किसका? भाई, परिवार और बहन के बीच कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, यह आप सभी को बताना है। कैसे होगा समझिए, क्या बोल रहा है, पहले देखिए, भाई है, परिवार है, बहन है, तो देखिए संबंधित कैसे, भाई परिवार में होते हैं, आपके परिवार में आपका भाई, भाई परिवार के अंदर ही आएगा। अब देखिए बहन परिवार के अंतर्गत आएगी, हाँ आएगी। भाई बहन क्या एक ही परिवार में? हाँ एक ही परिवार के अंदर। क्या भाई बहन एक ही चीज होते? नहीं, मेल फीमेल बात करें तो इस तरह से। तो एक परिवार के अंदर बात करें, देखिए यहां पे समझिएगा, परिवार के अंदर क्या होगा, भाई भी बहन भी, पर अलग अलग। कहने का मतलब है इस तरह से, एक आप सर्कल बनाएंगे परिवार का, ये हो गया भाई, ये होगी बहन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर आप लोग देंगे। ए बी का पिता है, बी सी की पुत्री है, डी बी का भाई है, एन सी की बहन है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है, यह बताना है। क्या बताना है? बी एन की क्या लगेगी, यही तो पूछ रहा है। बी एन से किस प्रकार संबंधित है, पुत्री, भतीजी, माता, बहन। डायग्राम बनाइए, आंसर दीजिए। देखिए कैसे समझेंगे जो लोग नहीं समझ रहे हैं। देखिए ए बी का पिता है, पिता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर है, तो एक पीढ़ी ऊपर होगा। बी बेटा है या बेटी होगी तो नीचे हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, बी से एक पीढ़ी ऊपर पिताजी। कौन है? ए। पिताजी है तो प्लस से प्रदर्शित कर देंगे। फिर आगे देखिए, बी सी की पुत्री है, बी क्या है? ये सी की पुत्री है, ये पुत्री है बी, किसकी? सी की। देखा जाए तो ए की तो पुत्री हो गई, अब कैसे सी की पुत्री होगी? तो अगर आप मान लीजिए पुत्री हैं तो सिर्फ आप पिताजी की पुत्री नहीं है, माताजी की भी तो पुत्री है। कहने का मतलब है बी सी की पुत्री है तो सी इसकी मम्मी हो गई, अब बी इसकी पुत्री हो गई, ऊपर पापा मम्मी, नीचे पुत्री है। समझ में आया? ऐसे समझना है, बी सी की पुत्री हो गई। आगे बोल रहा है डी बी का भाई है, डी क्या है? बी का भाई है, बी का भाई है। कौन भाई है? ये डी, ये भाई है। डी क्या है? भाई है। किसका भाई है? बी का भाई है, डी बी का भाई है। आगे देखिए, एन सी की बहन है, एन कौन है? सी की बहन है। ये एन कौन है? सी की बहन है। आगे बोल रहा है बी एन से किस प्रकार संबंधित है। ये जो बी है ना वो एन का क्या लगेगा? तो बहन का बेटा, बहन का बेटा, बहन का बेटा। समझ रहे हैं? अगर बात करें एन बी की क्या लगेगी तो ये तो मौसी हो जाएगी, मम्मी की बहन। लेकिन ये बहन का बेटा, पुत्री होगी? बताइए, नहीं पुत्री नहीं। भतीजी? हाँ। माता नहीं, बहन नहीं, भतीजी बोलते। ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, हाँ समझ में आ गया है ये क्वेश्चन। आगे चले, समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। और हम आपको बता दें डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए। आंसर आप लोग देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देंगे, इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे रहे। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी लिखिएगा यहाँ पे, कौन सी संख्या लिख लीजिएगा, कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगा लिख लीजिए, आएगी। ठीक है, यहां पे
क्वेश्चन मार्क कहाँ है, यहाँ पे आप देखेंगे 14 है, 24 है, 42 है, 64 है, 12 है, 96 है, 32 है, 18 है, क्वेश्चन मार्क। तो आपको ऐसे देखना है ना, ऐसे देखना है ना कि ये 14 24 को क्या करके 42 लिखा है, 64 12 को कैसे 96 लिख दिया है, ठीक है, 64 12 वैसे ही 32 18 को कुछ करके यहां पे आएंगे, लिखेंगे और वो इस ऑप्शन में होना चाहिए। बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए कई तरीके हैं इसे सॉल्व करने के लिए, जो भी आपको अच्छा लगे। यहां पे 42 है, तो अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर देखें 7, अगर यहां पे देखें तो 7 छक्के 42 होगा। अगर 4 छक्के 24, 4 से इसको अगर भाग कर देते हैं, 2 से इसको भाग कर देते हैं, देखिएगा 2 से इसको भाग कर दीजिए और 4 से इसको भाग कर दीजिए। देखा जाए तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और 6 सत्ते क्या हो जाएगा 42। समझ रहे हैं। चलिए 2 से अगर इसको भाग कर दे तो ये होगा 32, 4 से इसको भाग कर दे तो ये हो जाएगा 3, 4 3 12 और 32 तिहाई 96। ठीक है, चलिए 2 से इसको भाग कर दीजिए 16 और इसे किससे भाग करेंगे, इसको किससे भाग करेंगे तो 4 से, तो 4 से भाग करेंगे तो ये थोड़ा सा दशमलव में जाएगा, कोई बात नहीं, अगर कर ही लेते हैं तो 4 चौक को 16 और 2 18 4 25 20 4.5, 16 चौक को 64 और 16 25 80। ठीक है, 8 64 8 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा अगर देखा जाए तो। ठीक है, क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। गुना अगर हम कर रहे हैं तो क्या रहे 4.5। ठीक है, गुना कर दीजिए, 16 चौक को 64 और 16 25 80 मतलब 8, तो कितना हो जाएगा 64 8 72। एक और तरीका आपको बता दें, हाँ देखिए समझिएगा, अभी समझ में आप लोगों को आ जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन ये तो समझ में आ ही गया ना। ये देखिए इसको एक और तरीका है दूसरा, ये तो पहला तरीका रहा, एक और तरीका बता दें आपको। आप इस प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बात करें तो ये 14 है गुने 24, इसको भाग कर दीजिए किससे, इसको भाग कर दीजिए अगर 4 से देखा जाए, नहीं 8 से भाग कर दीजिए। 8 से भाग करेंगे तो देखिएगा 4 दूना के 8, 4 छक्के 24, 2 सत्ते क्या होगा 14 और 7 छक्के क्या हो जाएगा 7 छक्के 42। भाग किससे किए हैं 8 से भाग किए। चलिए दूसरे वाले को अगर देखा जाए तो 64 गुने 12 और बटा किससे भाग करेंगे, देखिएगा भाग किससे करेंगे, देखिए देखिए भाग इसको भी 8 से ही करिए, 8 से करेंगे तो 8 ही टाई 64 और 12 बट्टे क्या होगा 96, 96 दिया हुआ है। 32 गुने 18 क्या है 32 गुने 18, इसको भी भाग करिए 8 से, तो 4 दुना के 8, 4 बट्टे 32 और ये हो जाएगा 2 9 18 और 8 9 72, 72। ऐसे भी हो सकता है, सभी को अगर भाग करें तो यहां पे क्या आएगा 72 ही आएगा, किससे 8 से भाग करें तो। ऐसे भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताएं, कमेंट करें सारे स्टूडेंट। समझ में आ गया है तो फटाफट आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए तो आज की क्लास में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए और क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी है सारे स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए।